बेतिया महापौर के पक्ष में उतरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकरिया के साथ जो घटना घटित हुई है, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो चिंताजनक विषय बना हुआ है। महापौर का चुनाव आम जनता के द्वारा किया गया है, इसलिए आम जनता की जो समस्या है एवं शिकायतें हैं, उन समस्याओं और शिकायतों को सुनना एवं जानना बतौर एक निगम की मुख्य पदाधिकारी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर कुछ सम्मानित प्रतिनिधि एवं कुछ नेताओं के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करने का जो काम हुआ है, उनके साथ जो घटना घटित हुई है, वह केवल उनका ही अपमान नहीं हुआ है, अपितु पूरे नगर वासियों का अपमान हुआ है। अतः मैं जिला प्रशासन से उक्त घटना की निष्पक्ष जांच एवं प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद रखता। जो घटना घटी है, इसकी जानकारी हम लोगों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई और आज के तो प्रिंट मीडिया में भी ये खबर छपी है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना मैं इसलिए कहूँगा कि नगर निगम के जो महापौर हैं, उनका चुनाव आम जनता के द्वारा किया गया, इसलिए वो आम जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। और आम जनता यदि कोई शिकायत करती है या आम जनता की कोई समस्या है, तो उसको सुनना, उसको देखना, वहाँ तक जाना उनका कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी है, संवैधानिक अधिकार बनता है। इसी क्रम में जब उनको शिकायत मिली कि काम जो हो रहा है उसमें गुणवत्ता की कमी है, तो इस क्रम में वो गई। लेकिन जो उनके साथ व्यवहार किया गया, एक सम्मानित पद है, इस बेतिया नगर निगम के प्रथम नागरिक हैं और प्रथम नागरिक होने के साथ साथ एक महिला भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रथम नागरिक महापौर होने के साथ साथ गरिमा देवी सिकारिया जी एक महिला भी हैं। निश्चित रूप से जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया, उस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने भी इस तरह का बर्ताव किया, वह बिल्कुल ही अशोभनीय घटना है, निंदनीय घटना है। और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इस घटना की घोर निंदा मैं करता हूँ। और मैं प्रशासन से भी ये मांग करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना में जिन लोगों की संलिप्तता रही है, उनको एकदम फिल्टर करके निष्पक्ष तरीके से जांच करके उनके ऊपर निश्चित रूप से कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि समस्याएं रहेंगी, समस्याएं हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है कि एक महिला हो करके और जिस तरह से गरिमा देवी सिकारिया ने, महिला होकर के गरिमा देवी सिकारिया ने जिस तरह से एक समर्पण की भावना से बेतिया को एक मुकाम दिलाने के लिए, एक स्थान दिलाने के लिए वो महिला जो प्रयासरत है, वह बहुत ही सराहनीय है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे दिग्गज नेता लोग हैं जिनको गरिमा देवी सिकारिया पच नहीं पा रही हैं। और आपने देखा होगा, वो चुनाव का माहौल रहा हो या चुनाव के बाद का माहौल रहा हो या चुनाव के पहले का माहौल रहा हो, ये नेताजी लोग अपने तिगड़म से भी बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनके तमाम तिगड़मों का जवाब देते हुए गरिमा देवी सिकारिया जो है वो काफ़ी स्मूथली वो आगे बढ़ रही हैं। उनके सूझबूझ के कारण उनकी प्रतिष्ठा, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इससे घबराए हुए कुछ लोग हैं जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं और गरिमा देवी सिकारिया को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो घटना घटी है जिसमें उनको बंधक बना लिया गया, यदि वो उस समय उसका प्रतिरोध करती या गाड़ी से उतरती या कोई दूसरा कदम उठाती, तो निश्चित रूप से उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। ये सौभाग्य की बात है कि कोई अप्रिय घटना उनके साथ नहीं घटी, लेकिन उनके साथ जो भी व्यवहार हुआ उसको कंडेम करती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि वैसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में एक जनप्रतिनिधि का पद, जबकि आपने देखा होगा कि तमाम लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस महिला के प्रति इस बेतिया नगर निगम के जनता के दिल में इतनी श्रद्धा थी कि उतना वोट से बिहार के किसी नगर निगम के महापौर का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। ये एक श्रद्धा की बात थी और वो श्रद्धा आज भी बरकरार है। इसलिए जिन लोगों ने गरिमा देवी सिकारिया को अपमानित करने का काम किया है या गरिमा देवी सिकारिया के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है, वो एक अकेले गरिमा देवी के साथ नहीं किए हैं, बल्कि वो बेतिया के उन तमाम जनता को अपमानित करने का काम किए हैं, उन तमाम जनता के दिल को दुखाने का काम किए हैं, जिन्होंने अपनी आस्था प्रेम जो गरिमा देवी सिकारिया में व्यक्त किया था, उन तमाम जनता को उन लोगों ने अपमानित करने का प्रयास किया है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। आप सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित लोग हैं, जनता के प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं। आपके लिए जगह है, बजाबते नगर निगम बोर्ड है, उस बोर्ड में बैठ करके आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। कई कमेटियां, उप कमेटियां बनी हुई है नगर निगम में, उन कमेटियों और उप कमेटियों के माध्यम से भी ऐसे सवालों का निदान निकाला जा सकता है। पब्लिकली इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही अशोभनीय है, निंदनीय है और हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी निंदा करती है।